मस्त मलंग का आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस्मा और सिकंदर कबीर खां और रिया के रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। वो दोनों इस रिश्ते को किसी भी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। एक दिन है इस्मा रिया के पास आती है और उसे जज्बाती तौर पर मजबूर करने की कोशिश करती है। इस्मा कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि कबीर खान वही शख्स है जिसने हमारे सिर से हमारे बाप का सह छीन लिया था। वो खुदगर्ज मक्कार और शातिर है। वो तुम्हारे काबिल नहीं, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। रिया खामोशी से सुनती है, फिर बोलती है, आपा मैं आपकी बात से किसी हद तक सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि कबीर खान ने हमारे बाबा को हमसे छीना, लेकिन क्या आप ये भूल गई हैं कि वही कबीर खान था जिसने मुझे फराज के हाथों जलील होने से बचाया, और वही था जिसने मेरे भाई को ठेका दिया जब हम बेरोजगार थे। इसी लम्हे सिकंदर गुस्से से चीख उठता है, रिया बस करो, मैं इन कबीर खान को इस घर में बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी उससे हो तो या तो मुझे जिंदा रहना होगा या उससे। मेरे होते हुए ये शादी मुमकिन नहीं। रिया रो पड़ती है, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप नहीं चाहते कि मेरी शादी कबीर से हो तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन आप ऐसी बातें मत करें। दूसरी तरफ कबीर खां की मां बेना कबीर से कहती है, तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या नजर आया कि तुम उसके लिए अपने माँ बाप से लाड़ने को तैयार हो? वो तुम्हारे लायक नहीं। कबीर खान दो टोक अल्फाज में कहता है, माँ मैं सिर्फ रिया से शादी करूंगा, वरना किसी से भी नहीं। फिर मन्हा जो कबीर की भाभी की छोटी बहन है, तंजिया अंदाज में कहती है, इस दो तकाए की लड़की में ऐसा क्या है कि तुम अपनी माँ से झागत रहे हो? ये सुनकर कबीर का खून खोल उठता है। खबरदार, अगर दोबारा रिया के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भाभी की बहन हो। मैं तुम्हें मासूम समझता था, लेकिन तुम बहुत चालाक निकली। तब वफा बीच बचाव करती है, कबीर खां बस करो, मैं एक और लफ्ज अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकती। उसके बाद कबीर खां घर से निकल जाता है और रिया को फोन करता है। रिया उस वक्त कश्फ के साथ होती है और पहले कॉल रिसीव नहीं करती। जब कबीर दोबारा कॉल करता है, रिया मजबूर होकर फोन उठाती है। कबीर कहता है, कल मुझे दरगाह पे मिलो, मैं तुम्हारे और अपने लिए एक फैसला कर चुका हूँ। रिया जवाब देती है, मैं नहीं आ सकती कबीर, और शादी मैं नहीं कर सकती। मैं अपने भाई और बहन के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती। कबीर गुस्से में आकर कहता है, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लूंगा। अगले दिन जैसा कि रिया कहती है, वो दरगाह नहीं आती। कबीर खां को अंदाजा हो जाता है और फिर वो रिया को अगवा करवा लेता है। रिया को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहां कबीर कहता है, कल हम दोनों का निकाह होगा, 10 बजे कारी साहब को ले आना। अगले दिन जब रिया को होश आता है, वो निकाह से इनकार कर देती है। कबीर अपनी जेब से पस्तूल निकालता है और अपने माथे पर रखता है, अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो मैं गोली मार लूंगा, मैं 10 तक गिनूंगा। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, वो बेबस हो जाती है। कबीर गुनगुनाता है, 1 डॉट 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 2 डॉट्स 3 डॉट्स। रिया आंखों में आंसू लिए कहती है, कबीर ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस गोली मार चलाओ।